जय श्री सीताराम। वर्ष 2025 आ रहा है, 2025 ईयर आ रहा है और ढेर सारे कमेंट्स और ढेर सारे पर्सनल मैसेजेस मेरे पास हैं कि मैं आपको नए वर्ष का वर्ष 2025 का राशिफल बताऊं। तो मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मेष राशि का वर्ष 2025 का राशिफल आपको ऑलरेडी मिल चुका है एक अलग वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में, वर्ष 2025 के राशिफल के बारे में। अलग अलग वीडियोस के माध्यम से सारे राशिफल आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिलेंगे। एक वीडियो में इसलिए नहीं क्योंकि ये 2 घंटे या उससे ज्यादा लंबा एक वीडियो हो जाएगा, इस वजह से अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार से होगा। विस्तार से इसलिए होगा क्योंकि इसमें हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर पारिवारिक स्थिति, फिर आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में हम बात करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले तो ये वृषभ राशि के लिए वर्ष 2025 थोड़ा सा ना परिश्रम करवाने वाला रहेगा किसी भी क्षेत्र में। लेकिन आपको ये महसूस होगा कि यार भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, हार्ड वर्क ज्यादा हो रहा है, परिश्रम ज्यादा हो रहा है, ये आपको लगेगा। किसी भी काम को करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके लिए वर्ष 2025 शांति वाला नहीं है। शांति का मतलब ये कि बिल्कुल आराम से सोए हैं, आराम से देख रहे हैं, आराम से गाड़ी चल रही है। जो पुराने जमाने की गवर्नमेंट जॉब का हम अक्सर उदाहरण देते हैं, पुराने जमाने की, आजकल की नहीं है। पुराने जमाने में वो 10 से 5 की, 11 से 5 की गवर्नमेंट जॉब होती थी। बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई आया भी है तो उसको अगले दिन बुला रहे हैं। तो वैसे वाला ये जिंदगी आपका नहीं है वर्ष 2025। वर्ष 2025 आपको भगाने वाला है, दौड़ाने वाला है, मेहनत करवाने वाला है, लेकिन उपलब्धियां दिलाने वाला भी है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितने आप भागेंगे, जितने आप दौड़ेंगे, उतनी उपलब्धियां भी आपको मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ना कमर, पैर और विशेष तौर पर आप मच्छरों से बच के रहे, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये जो रोग मच्छरों के काटने के कारण होते हैं, है ना, इन बीमारियों से आपको बचने की ज्यादा जरूरत है। अब अधिकतर जैसे बारिश का मौसम होता है तो ये सब फैल सकती है, मच्छरों से काटने की बीमारी, तो विशेष तौर पर उस समय ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन जून, जुलाई और मई का वक्त भी हम लेते हैं, मई, जून, जुलाई, इस समय आपको अपनी कमर, अपने पेट, अपने पैर, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि कोई बड़ी बीमारी से, डायबिटीज, थायराइड इत्यादि जो लंबी बीमारियां होती हैं, तो इन बीमारियों का भी इन 2 या 3 महीनों में आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा पूरे वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बड़ी समस्या मुझे बनती हुई नजर नहीं आती। हाँ, यदि आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है, हाइपरटेंशन या हृदय संबंधी आप समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि मई और जून और इवन जुलाई में बहुत ज्यादा भाग दौड़, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा वर्किंग लोड का कार्य आप ना करें। ठीक है, ये इस पीरियड में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा कोई पूरे वर्ष भर चिंता की बात नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब हम चर्चा करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, तो मैं ये कह सकता हूं कि आर्थिक स्थिति में विशेष तौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर यह वक्त आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस पीरियड में आपके व्यवसाय को नई दिशा दे सकता है, नई उन्नति दे सकता है, नई क्लाइंट्स या कस्टमर्स दे सकता है, नए ऑर्डर्स दे सकता है, नए प्रोजेक्ट दे सकता है, साथ ही साथ नया मुनाफा भी दे सकता है। अब कई बार ये भी होता है, जैसे मैंने कहा, शुरुआत में कहा था कि भाग दौड़ ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो हाँ, भाग दौड़ तो आपको ज्यादा लगेगी, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, तनाव ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितने भाग रहे हैं, जितने दौड़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले में उसका आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो यदि आपको लगता है कि यार मई में बहुत
टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, अप्रैल में बहुत टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, वर्किंग लोड आ रहा है, तो चिंता मत करिए, लगे रहिए। मैं बस एक बात ये कहूंगा कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और आपको आपकी सफलता जरूर से मिल जाएगी। एक बात ये, यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के दृष्टिकोण से भी मार्च अप्रैल मई का जो पीरियड है ये आपको नई जॉब दिलवा सकता है, स्थानांतरण करवा सकता है। जॉब नहीं करते हैं तो आप जॉब में लग सकते हैं, पहली जॉब में भी आप लग सकते हैं और स्विच करवा सकता है। एक जॉब यदि आप ऑलरेडी करते हैं, दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच हो सकते हैं इस पीरियड में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ 2025 का नवंबर दिसंबर भी आपके जॉब को स्विच करवाता हुआ नजर आता है, या जॉब दिलवाता हुआ नजर आता है। तो जॉब के उन्नति के दृष्टिकोण से ये जो शुरुआती 3 महीने और लास्ट के 2 महीने मुझे आपके लिए दिखते हैं। हालांकि फिर मैं आपसे ये बात कहूंगा कि मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, भागदौड़ ज्यादा लगेगी, वर्किंग लोड ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप मेहनत से नहीं डरते हैं, आप वर्किंग लोड से नहीं डरते हैं, तब तो ये वर्ष, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हो, ये वर्ष आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके बदले में उतने रिटर्न्स भी आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण में यदि हम बात करें पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि लंबे समय से आपके कोई कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, तो वो अटके हुए संपत्ति, वो अटके हुए कार्य यहां पर पूरे होंगे। जैसे कई बार होता है ना कि विभाजन नहीं हो रहा है, जैसे डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो अभी जो भी कार्य संपत्ति को लेकर के अटके या रुके हुए थे वो कार्य यहां पर पूरे होंगे। आप खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से मांगलिक कार्य के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। वर्ष की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च और वर्ष के आखिर में जैसे नवंबर, दिसंबर में आपके घर या परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो, ऐसे योग भी दिखते हैं। गेट टुगेदर होता हुआ नजर आता है, पुराने लोगों से मिलना जुलना दिखता है, नए लोग आपसे जुड़े, ऐसे भी मुझे योग यहाँ पर आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई दिखती है। पैतृक संपत्ति का लाभ जरूर से इस वर्ष आपको मिल जाएगा। मैंने कहा कि लंबे समय से यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के आप रुके हुए थे तो यहां पर आपको उसका लाभ जरूर से मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी रहेगी। अब एक बात का जरूर मेरे ध्यान रखें, विशेष तौर पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस पीरियड में रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में कोई बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर देना, किसी को पैसा उधार दे देना, तो ये इन 2 या 3 महीनों में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो लॉस हो सकता है या आपके हाथ का पैसा जा सकता है, लंबे समय के लिए फंस सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें आर्थिक स्थिति में। तो हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की, हमने आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, हमने पारिवारिक स्थिति के बारे में भी बात की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। देखिए, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये वक्त कड़ी मेहनत करवाएगा। देखो, पढ़ाई लिखाई नहीं, मैंने शुरुआत में ही एक इंट्रोडक्शन दिया था वृषभ राशि वालों के लिए कि वर्ष 2025 आपसे कठिन परिश्रम लेगा, कड़ी मेहनत लेगा। तो यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो निसंदेह आपसे भी कड़ी मेहनत लेगा। लेकिन मैंने अभी बीच में ये बात भी मेंशन की है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसके बदले में आपको रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, उसके बदले में आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहां पर आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत, किया गया कड़ा परिश्रम आपको जरूर से सफलता दिलवा देगा, चाहे वो आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रिजल्ट लेने जा रहे हैं। विशेष तौर पर वर्ष का जो उत्तरार्ध है, या फिर यह कह सकते हैं कि मध्य भी, जैसे मई, जून, जुलाई, ये वाला पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यदि इस बीच में आपके कोई एग्जाम है या फिर रिजल्ट आने वाला है तो वो आपको जरूर से उन्नति देगा। लेकिन याद रखें, वृषभ राशि यदि आपकी है, आप कुछ भी करते हो, मेहनत तो ज्यादा करनी ही पड़ेगी, लगन से काम करना ही पड़ेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई को समय तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। यदि आप ये देने को तैयार हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे इस समय दिखती है, आपके सम्मान में वृद्धि दिखती है। बस ये वक्त, ये वर्ष आपसे मेहनत लेगा, परिश्रम लेगा, अपने काम में ज्यादा समय आप दें, ये समय लेगा और लगन लेगा। उसके अलावा सारी उपलब्धियां भी ये वर्ष आपको देगा यदि आपकी राशि वृषभ है तो।
अब वृषभ राशि यदि आपकी है तो शुक्र महाराज आपकी राशि के स्वामी है, और शुक्र महाराज के जो स्वामी है या कहें स्वामिनी है वो है श्री मां महालक्ष्मी। तो श्री महालक्ष्मी माता जी के मंदिर हर शुक्रवार को जाना, श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर हर शुक्रवार को जाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर नहीं है, लक्ष्मी माता जी का मंदिर नहीं है आपके शहर में, तो श्री राधा कृष्ण का मंदिर होगा, श्री सीताराम जी का मंदिर होगा, वहां भी आप जा सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा, विशेष तौर पर शुक्रवार को। साथ ही साथ मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाना, मतलब आटे में कुछ मीठा जैसे शक्कर मिला लें, गुड़ मिला लें और उसकी गोली बना लें और वो मछलियों को खिलाना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करना भी हर शुक्रवार को, लोग बुधवार के लिए गणेश जी की आराधना का कहते हैं, क्योंकि आपके वृषभ राशि है तो आपको शुक्रवार को श्री गणेश जी के मंदिर जाना बहुत ज्यादा लाभ करेगा, जाकर के जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में बात की, वर्ष 2025 के ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात की, भविष्यफल के बारे में बात की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई, आपको वीडियो पसंद आया। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर से आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इसमें आप सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।